ये कहानी एक सच्ची घटना के ऊपर आधारित है जो कि तनाकुमठ रोमानिया में घटित हुई थी सन 2005 में। रोमानिया के एक शांत गांव में एक एकांत मठ था, तनाकुमठ, जिसे कुछ ननों और एक युवा ऑर्थोडॉक्स पादरी डेनियल पेट्रू कुरजियानो द्वारा चलाया जा रहा था। यह मठ अपनी सादगी, अलगाव और धार्मिक आस्थाओं के प्रति गहरे समर्पण के लिए जाना जाता था। साल 2005 की शुरुआत में इरिना कोर्निची नाम की 23 वर्षीय नन को मठ में भेजा गया। इरिना ने अनाथालय में बचपन बिताया था और बाद में जर्मनी में काम किया था, फिर वापस रोमानिया लौट आए। मठ में आने के कुछ ही समय बाद अन्य ननों और पादरियों को उसमें ऐसी गतिविधियां दिखने लगी जो उन्हें भूत प्रेत या शैतानी प्रभाव की निशानी समझ में आने लगी। इरिना अचानक चीखने लगती, अजीब आवाज़ों में बोलती और असामान्य व्यवहार करती। वास्तव में यह शायद स्किज़ोफ्रेनिया या किसी अन्य गंभीर मानसिक बीमारी का मामला था, लेकिन मठ के एकांत माहौल में इसे कुछ और ही समझा गया। चिकित्सकीय मदद लेने की बजाय पादरी और ननों ने एक पूर्ण ऑर्थोडॉक्स एक्सोर्सिज्म करने का निर्णय लिया। उन्होंने इरिना को जंजीरों से क्रॉस से बांध दिया, उसके मुंह में कपड़ा ठूस दिया और उसे 3 दिन तक बिना खाना पीना दिए एक कमरे में बंद कर दिया। इस दौरान वे धार्मिक श्लोक पढ़ते, पवित्र जल छिड़कते और लगातार प्रार्थना करते रहे ताकि जिस आत्मा को वे दानव समझते थे उसे बाहर निकाला जा सके। 3 दिन बाद इरिना की मृत्यु हो गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ऐसा बताया गया कि उसकी मृत्यु पानी कमी और थकावट से हुई थी। इस घटना की राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गूंज सुनाई दी। पादरी कोरोजियानो और कुछ ननों को गिरफ्तार कर लिया गया और हत्या का दोषी ठहराया गया। फादर कोरोजियानो को कई वर्षों की जेल हुई। उन्होंने पूरे मुकदमे के दौरान यही कहा कि वह तो सिर्फ उसकी आत्मा को बचाने की कोशिश कर रहे थे और उन्हें नहीं लगता कि उन्होंने कुछ भी गलत किया। मठ को अस्थायी रूप से उसी दिन बंद कर दिया गया और यह मामला अंधविश्वास और मानसिक बीमारी के खतरनाक टकराव का प्रतीक बना। क्यों यह कहानी आज भी डराती है, यह एक प्रश्न है जो आज भी उमड़ता है। तो यही बात है, क्योंकि इस कहानी में कुछ भी भूत प्रेत या काल्पनिक नहीं था, पर यह एक सच्ची हालिया और धर्म के नाम पर की गई भयावह घटना थी। पीड़िता पर कोई आत्मा सवार नहीं थी, वह मानसिक रूप से बीमार थी और उसे इलाज की ज़रूरत थी। जिन्होंने उसे मारा वे समझते रहे कि वे उसे बचाने का काम कर रहे हैं और यही इस कहानी को और भी भयावह और गंभीर बनाती है।